अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टिकटॉक पे मैं लाइव आ चुका हूँ, इसलिए मैं आया हूँ कि बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। कराची से ब्रेकिंग न्यूज़ है। जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में आग लग गई है, सिलेंडर फटा है, जिसकी वजह से आग ने आनन फानन पूरी बिल्डिंग को लपेट लिया। हमने गवर्नर सिंध टसोरी साहब का भी बयान सुना है। वहाँ लोग बेयारो मददगार है, उन्होंने करार किया है कि इस शहर का कोई पुरसान हाल नहीं। इस शहर में फायर ब्रिगेड बड़ी देर से पहुंचता है, आगे लग रही हैं कराची में। वजह क्या है? इस तरह पाकिस्तान में भी ऐसे हादसा होते हैं। मैंने सोचा कि टिकटॉक पे जाके फौरी तौर पे आपको खबर बताऊं कि कराची में बहुत बड़ी आग लगी हुई है। जब सिलेंडर फटता है उसकी आग पे काबू पाना बहुत मुश्किल है नाजरीन। आगे तो यूरोप में भी लगती हैं। आपने देखा होगा या सुनते होंगे, बाद जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं कि फायर ब्रिगेडर की गाड़ियां जा रही हैं, एम्बुलेंस की गाड़ियां जा रही हैं। यहाँ सिस्टम और है। लेकिन जब पाकिस्तान में ऐसे हादसा होते हैं, क्योंकि गुंजान आबाद है पाकिस्तान, लाहौर और कराची, छोटी छोटी बिल्डिंगों में हजारों के हिसाब से दुकानें हैं, लोग रहते हैं। और उसी में एक बिल्डिंग में लकड़ी का भी काम हो रहा है, लोहे का भी काम हो रहा है, कपड़े का भी काम हो रहा है। तो इसकी वजह से हादसा जब होता है तो उस वक्त शदीद नुकसान होता है। अभी तक शुक्र है कि जानी नुकसान की इतला नहीं है। नाज़रीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही है कि कराची में बहुत बड़ी आग लगी है। इसका सद्देबाब किस तरह होगा? एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अभी गवर्नर सिंध जो आए थे वो भी एक दूसरे के ऊपर इल्जामबाजी करके तो चले गए। कहते हैं कि मैं जाके मुकामी जगह पे जाता हूं तो वहां देखता हूं, वहां के जो मुतासरीन है उनसे भी इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। तो इस वक्त वहां टीवी बास चैनल लाइव दिखा रहे हैं। तो क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम है, मैं चाहता हूं कि मैं खुद लाइव जाके, हमारे क्राइम्स रिपोर्टर हैं, स्पेशल रिपोर्ट देते हैं, मैं उनके पास चलता हूँ। जी बताइएगा, ये हादसा पाकिस्तान में होते रहते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में ऐसा हादसा होता है सिलेंडर फटने का, जानी नुकसान भी होता है तो माली नुकसान तो अरबों रुपए का होता है। इसकी वजह क्या है? जी बताइएगा। जी, ये कराची का वाकया है कि वहाँ पर आयशा मंजिल है, एक बहुत बड़ा रहायशी बिल्डिंग है आयशा मंजिल। तो उसके पास फर्नीचर की दुकानें हैं जहाँ पर आग लगी है। उसकी वजह से आयशा मंजिल को जो है वो आग ने अपनी लपेट में ले लिया। और आए दिन ही हम सुनने में आते हैं कि कराची में इस तरह की आग लगती रहती है। तो अभी तक की जो इतलात के मुताबिक 300 अफराद को बिल्डिंग से रेस्क्यू कर लिया गया है और 3 अफराद झुलस चुकी है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी है। और एमएस के मुताबिक इन अफराद का जिसम 100% के करीब जल चुका है, लिहाजा इनके बचने की उम्मीद बिल्कुल बहुत कम रह चुकी है। और आग बुझाने के लिए बाग बैरिया से फायर टेंडर जो है वो 6 से 7 फायर टेंडर जो है आग बुझाने में मसरूफ थे। और उसके बाद अभी फिर दोबारा जो है वो उसको सर्चिंग की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि मजीद जो है इंतजामिया के जो अफराद हैं वो ये देख रहे हैं कि क्या कोई मजीद अंदर कोई ऐसा बंदा तो नहीं रह गया। सिविल इंतजामिया भी है। और इसकी वजह ये थी कि एक दुकान है वहां पे एक सिलेंडर जो है उसमें ब्लास्ट हुआ है और सिलेंडर फटने से उस दुकान में आग लगी है। फिर उसने करीब की दुकानों को अपने लपेट में ले लिया और साथ ही रहायशी मंजिल थी आयशा मंजिल, उसको अपनी लपेट में ले लिया। तो 3 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक झुलस चुके हैं। और जो साथ आयशा मंजिल के करीब एक अच्छी शॉपिंग मॉल है उसके अंदर भी खौफनाक जो है वो आग फैल चुकी है। तो मजीद अब फायर टेंडर्स को वहां पर बुलाया गया है क्योंकि ये 4 मंजिला रहायशी इमारत है करीब, जिसको इसने अपनी लपेट में ले लिया है। और यहाँ पर कोई फोम की और दूसरी भी दुकानें हैं जिसको फोम वगैरह को आप समझते हैं कि जल्दी आग पकड़ लेती जी। है। तो अभी तक जो पहले की इतलात है तो उसमें आज तक फायर फाइटर्स के मुताबिक आग पर तकरीबन कुछ 70 से 80%, 80% तक काबू पाया जा चुका है। और ये सर्चिंग की जा रही है कि क्या कोई बंदा अंदर रह तो नहीं गया, इसको मजीद जख्मी तो नहीं है। तो सबसे बड़ी वजूहत ये है कि जो बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, जैसे सिंध गवर्नमेंट है, तो कराची में तो बहुत ज्यादा वाकयात होते हैं, तो ये लोग एग्जिट पॉइंट कोई नहीं बनाते। अगर एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो वो स्पेस के ऊपर बनाई जाती है कि तकरीबन अगर खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई हादसा हो जाए या बिल्डिंग का कोई ऐसा मसला पड़ जाए तो आप इमरजेंसी एग्जिट से निकल सके। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग बनाई जाती है ये एक दूसरे से पैसे लेते हैं और उसको पास कर देते हैं। और वो सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी सुपरवाइज करने के मुताबिक जो सिक्योरिटी की एसओपीज होती है उस पर अमल कोई नहीं करता। उसकी वजह से ये होता है कि इस तरह का जैसे वाकया हो गया। इससे पहले भी एक शॉपिंग सेंटर था, उसमें एक आग लगी थी तो पूरी की पूरी दूसरा तीसरा चौथा फ्लोर चल गया। और उसके अंदर भी यही बात थी कि
आग बुझाने में 6 से 7 घंटे लगे, लेकिन उसमें भी जो 12 से 13 अफराद है वो झुलसकर हलाक हो गए। तो अब ये वाकया हुआ है, ये भी जो साथ रहायशी इलाका है, इसमें तकरीबन 250 से 300 अफराद है जिनको रेस्क्यू किया गया है। और लेकिन कुछ अफराद जो है उनके मतलब अभी ये इतलात दी जा रही है कि वो यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि फायर टेंडर जिस वक्त जो हमें इतलात मिली है कि पाक बहरिया जो है उनके फायर टेंडर है, बहरिया टाउन की फायर टेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं, सिंध लोकल गवर्नमेंट के जो है फायर टेंडर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो उसके लिए कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इसको फैलने से रोका जाए, क्योंकि बाद ऐसी चीजें होती है जिसको आग जल्दी पकड़ लेती है। तो उस वजह से भी ये खासा परेशानी का आलम है। और उसके बाद ये है कि कुछ इतलात अभी ऐसी भी मिली है कि जो साथ शॉपिंग सेंटर है उसके अंदर जो आग ये जो मवाद है फोम का उसको जल्दी से आग को लगी है, उसकी वजह से जो काम यानी कि अगर आप आग की कैटेगरी को करार दिया जाए कि किस किस्म की कैटेगरी है, तो ये दूसरे से तीसरे दर्जे की आग है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि खतरनाक किस्म की आग को 4 कैटेगरी में तकसीम किया गया। ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी की, सी की और डी की, या पहले दर्जे की, दूसरे दर्जे की, तीसरे दर्जे की, चौथे दर्जे की। तो ये तीसरे दर्जे की, ये दूसरे से तीसरे दर्जे की आग है। तो इसके अंदर गोदाम भी बने हुए हैं, इसके अंदर उनका सामान भी पड़ा हुआ है, उसके अलावा नीचे कुछ लोग काम भी करने वाले हैं। अभी तक जो इतलात के मुताबिक लेटेस्ट इतलात है वो 200 से 300 अफराद को रेस्क्यू करने की है और 3 अफराद शदीद जख्मी है, जिनकी डॉक्टर ने कहा है कि बचने की उम्मीद कोई नहीं। बड़ी मुफस्सल से रिपोर्ट बता रहे हैं हमारे क्राइम्स रिपोर्टर पाकिस्तान से लाइव है इस वक्त। टिकटॉक पे बताया जा रहा है पाकिस्तान में आग का बहुत बड़ा हादसा हुआ कराची में, जाके पाक बहरिया के और बहरिया टाउन के फायर ब्रिगेडियर को भी बुला लिया है। तो अभी गवर्नर साहब आए थे, तो ये किसकी जिम्मेदारी है बेसिकली बताइएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं अंदर की बात को। बेसिकली गवर्नर जो होता है वो सूबे का सरबराह होता है। तो ये जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जो इस वक्त वहाँ पर काम कर रही है, जो सिंध लोकल गवर्नमेंट है जो इनके वहाँ पे वो बैठे हुए हैं काम करने में, डीसी वगैरह बैठे हैं, ये इनके जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, ये सारी उनकी जिम्मेदारी है कि ये सारे काम को श्योर करें कि हमारे जो यहाँ पर मुश्किलात पैदा होती है उसको कैसे हल किया जा सकता है। पहले तो ये कहते थे कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो इंतखाबात नहीं कराती है, हमें फंड नहीं देते। जब इनका मेयर मुंतखब हो गया है, जब डिप्टी मेयर मुंतखब हो गया है, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, फंड दे रही है, तो फिर इस तरह के वाकया क्यों होते हैं? आप आए दिन सुनते हैं कि ये बार बार जो वाकयात है ये रूनुमा होते हैं। तो जो मेन वाकया है कराची का, जिसके अंदर ये गवर्नर साहब ने कहा कि कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं, तो उसकी सबसे बड़ी वजूहत यही है कि जो कराची है उसकी गवर्नेंस कोई नहीं है। इसके अंदर कोई भी ऐसी गवर्नेंस नहीं है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर इंतजामिया के तौर पे देखते हैं। हाँ, एक कोई वाकया अगर ऐसा हो जाए तो ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि एमक्यूएम की वजह से हुआ है, एमक्यूएम कहती है कि पीपल पार्टी की वजह से हुआ है। लेकिन इस तमाम वाकयात के अंदर बहरहाल हुकूमत जो पिछले 14 से 15 साल से हुकूमत की जा रही है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत है, और उनकी हुकूमत की वजह से ये सारी बैड गवर्नेंस सामने आ रही है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, चोरी की वारदातें बहुत ज्यादा है, फोन स्नैचिंग की बहुत ज्यादा है, मर्डर बहुत ज्यादा है, और इस तरह की आग लगने के वाकयात है ये बहुत ज्यादा है। तो इस किस्म के जो वाकयात है ये बहुत ज्यादा रूनुमा आए दिन होते रहते हैं। इस तरह की अभी ये वाकया जो हुआ है इसके अंदर भी बैड गवर्नेंस शामिल है। मजहबी मुनाफरत की आग भी फैली हुई है कराची में, दूसरी आगे भी लपेट रही हैं बिल्डिंगों को, क्योंकि लाहौर भी गुंजान आबादी वाला शहर कहलाता है। अब तो उसकी इतनी आबादी है, तो वहाँ भी शालमी हो गया, ब्रांडेड रोड हो गया, या बड़ी बड़ी मार्केटें हैं। तो आप जाते रहते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो क्या देखते हैं कि इसके सद्देबाब किस तरह हो सकता है? चलें, अगर हुकूमतें तवज्जो नहीं देती तो कम अज कम अवाम को या मुकामी लोगों को ही थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। जी देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अब एक बिल्डिंग बन के 5 मंजिला, 6 मंजिला या 7 मंजिला तैयार हो चुकी है, तो उसके अंदर तो आप उसको तोड़ के तो एग्जिट पॉइंट नहीं बनाया जा सकता। ये तो उस वक्त सारे काम किए जाने जरूरी होते हैं कि बिल्डिंग अथॉरिटीज जो है वो उसको पास ही ना होने दें जब तक कि आप उसको क्लियर ना करें। जब तक आप उसे क्लियर करेंगे, उसको आप पूरी एसओपीज के मुताबिक बनाएं कि इसके अंदर एग्जिट का रास्ता होना चाहिए, इसके अंदर पानी का मुनासिब इंतजाम होना चाहिए। अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई जलजला आता है या कोई आग लगती है तो आपके पास उसको रेस्क्यू करने के तमाम जराए होने चाहिए। लेकिन ये बदकिस्मती से उस वक्त ये पैसे लेकर सारी बिल्डिंगें बनाई जा चुकी हैं, और उसके बाद जैसे आपने जिक्र किया शाजमी का, तो शाजमी तो बहुत तंग गलियां हैं और इतनी छोटी गलियां हैं कि अगर वहां पर एक दो दफा वाकया हुए हैं तो वहां पर तो अंदर फायर ब्रिगेड की
भी नहीं जाती, तो बहुत मुश्किल से लंबा पाइप को करके, और जितना लंबा पाइप लेके अंदर तक जाते हैं उतना वो पाइप का प्रेशर खत्म हो जाता है, और इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि जिसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो कोशिश तो यही होती है कि ये अब जो चीजें बन चुकी है तो इसको किसी तरीके से इनकी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर किया जाए। पुलिस वाले जो है वो अगर देखते हैं किसी जगह बिल्डिंग में आग लगी है तो सिक्योरिटी नहीं है वहां पे, अगर उसकी SOPs पे काम नहीं किया गया तो वो उसके मालक के खिलाफ FIR दे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम जो है वो वहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो मतलब ये पास करते हैं, जो गवर्नमेंट है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट है, जिनके अंदर ये बिल्डिंग्स तैयार की जाती है, नक्शे दिखाए जाते हैं, उनका ये असल फर्ज बनता है कि वो उस बिल्डिंग को पास ही ना होने दे जब तक उसके अंदर पूरी सिक्योरिटी या ये फायर के लिहाज से पूरी SOPs पे अमल न किया जाए। तो बदकिस्मती से यहाँ पर रिश्वत, बदअमनी और बदनवानी इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि हर बंदा पैसे देकर बड़े बड़ों को खामोश करवा देता है, और जब कल को कोई हादसा होता है तो इसमें कीमती इंसानी जानों का ज़िया होता है। कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं पाकिस्तान के हुक्मरान आपस की सियासी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। ये थी खसूसी रिपोर्ट नाज़रीन, हमने लाइव दिखाया, हमारे क्राइम्स रिपोर्टर हैं, उन्होंने सारी तफसील से आपको बात बता दी। आप अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, कोई खबर देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। हो सकता है नाजरीन आपकी आवाज़ किसी के कानों में पड़ जाए और कोई हमारे मुल्क की तकदीर संभल जाए, और ये आग लगने के हादसा या दूसरी हादसा जो या फिर फिरकाबाजी की आग जलाई हुई है पाकिस्तान में लोगों ने, उस वही मद्दम हो जाए। हमने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया जी। आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। नाजरीन ये थे हमारे नुमाइंदा खसूसी और क्राइम्स रिपोर्टर जो खबर दे रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रोशन टीवी चैनल को, और इसी तरह हमारे टिकटॉक भी रोशन करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा इंशाल्लाह, आपको लाइव देते रहेंगे प्रोग्राम। तो अब हमारे साथ जुड़े रहिए।